हर कदम पे क्यों खड़ी है दर्द बन के मुश्किलें, लम्हा लम्हा दिल के अरमान रो रहे हैं, दिख रही है ना कोई मंजिलें। है शिकवा तुझसे खुदाया, क्यों गमों से दामन है सजाया। है शिकवा तुझसे खुदाया, मुझे औरत क्यों है बनाया। देखो एक दफा राफे आ जाएगा तो मेरी शादी भी हो जाएगी। इस वक्त हालात कुछ ऐसे। देखो मेरी प्यारी बहन, इस वक्त प्लीज मान जाओ शादी के लिए, प्लीज मत दिया। मैं आपके लिए 5-6 शर्ट पीस लेके आई हूँ, पसंद आया आपको? हाँ, बड़ा खूबसूरत प्रिंट है, मेरे लिए लाई हो। किसके साथ थी तुम? भाई मैं शॉपिंग करने गई थी अपनी दोस्त के साथ, वहीं से आई हूँ। मम्मा को वही बता रही थी अभी मैं। झूठ बोल रही हो तुम। क्यों हमारी इज्जत का जनाजा भरे बाजार में निकालती फिरती हो तुम? ख्याम, क्या हो गया? क्या किया मेहरीन ने? पूछे इससे। मैंने इसको आज एक लड़के के साथ बाहर देखा था। पूछे से क्या कर रही थी उसके साथ ये? अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लिया करो तुम। भाई मैं किसी लड़के के साथ नहीं थी, मैं अपनी दोस्त के साथ थी। आपको गलत फहमी हो रही है। तुम्हारी हरकतों से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मेरे साथ ज्यादा मक्कारी दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और मैं तुम्हें आखिरी दफा समझा रहा हूँ महरी, अगर आइंदा मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और इस घर से तुम्हें जब भी बाहर जाना होगा तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। ये उसी लड़के ने शॉपिंग कराई है ना तुम्हें? दिमाग खराब करके रख दिया तुम सब ने मेरा। पागल हो जाऊंगी मैं। सभी से बात करके अब मैं बिल्कुल पुरसुकून हो गया हूँ, वरना जो सलूक तुमने किया था उसके ससुराल वालों के साथ, मैं तो घबरा रहा था कहीं मेरी बेटी के साथ वो पता नहीं क्या करेंगे। सभी अपने घर में खुश है, मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। खुश क्यों ना होगी सभी? मेरी मलीहा के हक पर डाका डाला है उसने। मैं भी देखती हूँ ये अपनी खुशियां कब तक मनाएगी। कहाँ खो गई हो? हाँ सही कहा आपने। भाई खाना लगाओ, मुझे तो भूख लग रही है बड़ी। यहीं ले आऊँ खाना? हाँ ये ले आओ, मुझे एक आधा फोन भी करना है। बस करो अब ये रोना पीटना। बड़ा समझाने की कोशिश की मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने तो मेरी किसी बात पे अमल ही नहीं किया। छोड़ेगा नहीं तुम्हें ख्याम। अब उसकी नजरों में तुम जम गई हो, समझी तुम? अब तुम कोई ऐसी हरकत ना करना कि उसका कोई और कदम उठे तुम्हारे खिलाफ। नहीं डरती मैं क़याम भाई से। मैं अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारूंगी जैसा मेरा दिल करेगा। आप डरती हैं अगर क़याम भाई से, तो आप डरती रहिए और चली जाइए इस कमरे से, मुझे नसीहत मत करें। अरे बेवकूफ लड़की, ये घर जो है ना ख़याम का है, वो इसका मालिक है। 1 मिनट में तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। कोई नहीं है हमारा यहाँ पे, समझी तुम? अपनी हरकतें बंद करो, और बंद करो ये आवारागर्दियां, खत्म करो। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा।
महरीन, महरीन। जी भाभी, तुम बिजी तो नहीं हो ना? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, बोलो। वो कल खुरम का फ़ोन आ गया था। वो कह रहे थे कि मम्मी को पैसों की ज़रूरत है। मैं उनका दिया हुआ गिफ्ट बेचकर मम्मी को पैसे दे दूँ। ये मम्मी को पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? पता नहीं महरीन, लेकिन तुम अपने फ्रेंड से बोलकर पैसे वापस ले लो ताकि मैं मम्मी को पैसे दे सकूं। भाभी ये पॉसिबल नहीं है। अभी कल ही तो मैंने उसको पैसे दिए, एक दिन में उससे पैसे कैसे वापस मांग लूं मैं? लेकिन मैं उन्हें क्या बोलूंगी? भाभी आई हैव नो आइडिया। आप देख लें आपने मम्मी को क्या कहना है। और हाँ, प्लीज़ आप खुरम भाई को ये नहीं बताएंगी कि जो तोहफा उन्होंने आपको दिया था वो आपने मुझे दे दिया। ओके, थैंक यू भाभी। लेकिन महरीन, क्या बात है मलिहा, तुम्हारे मूड से तो ऐसा लग रहा है कि तुमने सुबह से राफे से बात नहीं की है। हाँ मदिया, मैं उसे काफी देर से ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। उसने खुद ही कहा था कि सुबह होते ही हम बात करेंगे और खुद गायब हो गया। अब तक तो उससे कॉल कर लेनी चाहिए थी। यही तो तुम कॉल कर लो ना। मदिया, मैंने उसे काफी दफा फेसबुक पे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर दफा आता था कि ऑन अनदर कॉल। ऑन अनदर कॉल? अजीब बात है, वो तुम्हें कॉल नहीं कर रहा लेकिन किसी और से बातें कर रहा है। मलिहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने एक साथ बहुत सी लड़कियों से दोस्ती की हो? मदिया तुम बकवास ना करो, क्या हो गया है तुम्हें? मेरा राफे ऐसा नहीं है। वो सिर्फ मुझे ही से शादी करेगा। भाई उसके पाकिस्तान में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, हो सकता है किसी से बात करो तो बिना वजह शक कर रही हो उस पे। मलिहा, लड़कों पर ना इतनी जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप तो मुझे ऐसे बता रही हैं जैसे आपका बहुत तजुर्बा है। एक भी लड़के से दोस्ती हुई है तुम्हारी आज तक? आई बड़ी मुझे मशवरा देने। अच्छा जाओ, मेरा दिमाग ना चाटो, चाय बना के लाओ मेरे लिए, मुझे वैसे ही बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है, तुम्हारा जो दिल करे तुम करो। उठा ले, फिर बिजी। क्या बात है बेटा? मैं नोट कर रही हूँ कि सबीन के साथ तुम्हारी दिन ब दिन हमदर्दियां बढ़ती जा रही हैं। तुमने मुझसे बगैर पूछे उसे इतना महंगा तोहफा भी भेज दिया। मम्मी, मैं ये सब आप ही के लिए तो कर रहा हूँ। अगर सबीन छोटे मोटे तोहफों से खुश हो जाती है तो इसमें क्या हर्ज है। और आप फिक्र ना करें, मैंने सबीन को बोल दिया, वो मेरा दिया हुआ तोहफा बेचकर आपको पैसे दे देगी। नहीं नहीं, मैं सबीन के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। अगर तुमने मुझे पैसे भेजने ना तो भेज दो, वरना मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आप बात को समझती क्यों नहीं है? मैं यहाँ पर वैसी परेशानी में हूँ, मुझे और परेशान मत करें, मेहरबानी होगी आपकी। और सबीन आपको अपने पास से पैसे नहीं दे रही, वो मेरे ही भेजे हुए पैसे हैं। अच्छा अच्छा, बस तुम गुस्सा ना करो, ले लूंगी सबीन से पैसे। अहमद, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कीजिए। अब एक बार ध्यान से मेरी बात सुन ले, अब गुस्सा मत हो जाइएगा। ऐसी कौन सी बात है जो सुनकर मैं गुस्सा करने लगा? वो मलिहा कह रही है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्यों शादी नहीं करना चाहती? कह रही है आगे पढ़ना चाहती हूँ। भाई उसने जितना पढ़ना था पढ़ चुकी है, डिग्री ले ली है उसने, अब आगे पढ़ के क्या करेगी वो? बच्चियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना बेहतर होता है। आजकल तो लड़कियां जमाने के साथ चलना चाहती हैं, उसके लिए तो जितना भी पढ़ लें वो कम है। देखो, हमने अपनी बेटियों को कौन सा पढ़वा के नौकरियां करवानी?
आजकल का जमाना तो देख, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। नहीं नहीं, आगे नहीं पढ़ना उसको। समझाया है मैंने उसे, नहीं समझी तो मैं क्या कर सकती हूँ। कह रही थी आज ही यूनिवर्सिटी जाऊंगी और एडमिशन लूंगी। तुम मलिया को मेरे पास भेजो, मैं उसको समझाता हूँ। वैसे तुमने मलिया और मदिहा दोनों को बिगाड़ दिया है। ये आप हमेशा मुझे ही क्यों गलत समझते हैं? मैं भी यही चाहती हूँ आपकी तरह कि मेरी बेटियों की जल्दी शादी हो जाए। पता नहीं मुझसे क्या मसला है आपको। भेजती हूँ आपके पास उसे। महरीन भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है और उसने मुझे सख्ती से कह दिया है कि मैं किसी को ये बात ना बताऊं कि खुरम का दिया हुआ तोहफा वो मुझसे ले जाकर अपने दोस्त को दे चुकी है। मम्मी ने कल तो मुझसे पैसे नहीं मांगे, लेकिन वो आज जरूर मुझसे मांगेगी। क्या करूं मैं? अरे बेटा सबीन, अमीना भी, आप कब आई? जब तुम अपनी सोचों में गुम थी। क्या सोच रही थी? नहीं अमीना भी, कुछ भी नहीं, बस यही। क्या परेशानी है बेटा, मुझे बताओ। नहीं अमीना भी, कोई परेशानी नहीं है। बेटा कोई तो बात है जो तुम इतनी चुप चुप और परेशान हो। अगर तुम्हारी परेशानी की ये वजह है कि मुनीरा ने तुम्हें तुम्हारे घर जाने पर पाबंदी लगा दी है, तो तुम फिक्र न करो। अभी ख़याम उठेगा ना तो मैं तुम्हारे साथ होने वाली नाइंसाफी से उसे आगाह कर दूंगी। लेकिन ख़याम भी अपने फैसलों पर खुद मुख्तार है। अब उस पर है कि वो खुरम से इस बारे में बात करे ना करे। लेकिन अमीना भी, आप ख़याम भाई से कहिएगा कि खुरम को मेरी परेशानी के बारे में मत बताए। मैं नहीं चाहती कि वो वहाँ मेरी वजह से परेशान हो। लेकिन फिलहाल मुझे बताओ ना बेटा, क्या परेशानी है, अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो। जी अब्बू, बुलाया आपने? आओ बेटा बैठो। ये तुम शादी क्यों नहीं करना चाह रही? वो अब्बू अम्मी ने आपको बताया नहीं कि मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। देखो बेटा, तुमने जितना पढ़ना था वो तुम पढ़ चुकी हो। बस अब तुम अपने घर की हो जाओ तो मेरे दिल को ढारस हो। लेकिन अब्बू, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, बहुत पढ़ना चाहती हूँ। जिस तरह आप चाहते थे ना मैं आपका नाम रोशन करूँ, आपका सर फख्र से बुलंद करूँ, बस अब्बू मैं वही चाहती हूँ। देखो बेटा, वो वक्त और था। हाँ, मैं उस वक्त चाहता था कि मेरी बेटियां खूब पढ़ें और बड़े बड़े नाम कमाएं। लेकिन अब नहीं, जमाना बहुत खराब है बेटा। मैं चाहता हूँ कि बस तुम अपने घर की हो जाओ तो बस सुकून हो जाएगा मुझे। लेकिन अब्बू, अभी मेरे सारे दोस्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, मुझे भी यूनिवर्सिटी जाना है। प्लीज अब्बू, अभी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम दोनों को विदा करूँ अपने घर से। देखो, मैं बहुत मजबूर हूँ इस वक्त। मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्चे। अब खुद देखो कि एक छोटे से एक्सीडेंट ने मुझे घर बिठा दिया। कल कना को मैं ना हुआ यहाँ तो तुम्हारी शादियाँ कौन करेगा? अब्बू, अगर आपको इतना ही शौक है ना शादियाँ करवाने का तो मदीहा की करवा दें। मुझे शादी नहीं करनी अभी। मरिया, मेरी बात तो सुन लो। अरे
खुदाया। क्या वो खुरम किसी कॉल आ रही है? वो क़याम भाई की कॉल है। मैं ज़रा बाहर से बात करके आता हूँ। श्योर। किस किस्म के इंसान हो तुम? हाँ, क्यों की थी तुमने सबीन से शादी? हाँ बताओ मुझे, क्यों की थी तुमने उससे शादी? किस मकसद के लिए की थी तुमने? नदिया, अप्पू ने ना मेरा दिमाग चाट लिया शादी का नाम ले लेके। तो मलिहा, तुमने बात की अब्बू से कि आगे तुम्हें पढ़ना है, माने वो उसके लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन तुम देखना वो मान जाएंगे, मुझे पता है। तुम बस देखती जाओ। मलिहा, लेकिन तुमने जो इनकार कर दिया ना, अब उसके बाद अब्बू मुझसे शादी करने के लिए कहेंगे। वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मैं शादी करूं। और मलिहा, तुम तो जानती हो ना, मैं इतनी जल्दी इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती। अरे पागल, क्या रखा है इस घर में? मैं चाहती हूँ तुम्हारी बहुत अच्छी जगह शादी हो, तुम ऐश करो वहां जाके। तो तुम्हारी अपनी गाड़ी होगी, अपना घर होगा, तुम बहुत खुश रहोगी। चार दीवारी में रहोगी ना, तो यहाँ रह रहे के बाल सफेद हो जाएंगे हमारे, सारी उम्र गुजर जाएगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हो ना मदिया? देखो, मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, प्लीज समझो। ठीक है। क्या वो खुरम? इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या कह रहे थे खुरम भाई? अरे कुछ भी नहीं, वो तो बस खैरियत मालूम कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि मैं तुम्हें खुश रख भी रहा हूँ कि नहीं। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। कभी मिलवाई ना अपनी फैमिली से मुझे। I really want to meet them. आखिर वो भी तो मेरी फैमिली है। हाँ हाँ, जब मौका मिलेगा ज़रूर तुम्हें पाकिस्तान ले जाऊँगी। श्योर। चले ये मूवी देखें, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। ये आज ही तो मेरी खुरम से बात हुई थी, फिर क्यों फोन कर रहा है? क्या वो खुरम बेटा, सब खैरियत तो है? मम्मी, लगता है आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। क्या हरकतें कर रही हैं आप? क्या मतलब? क्या किया मैंने? आपने सबीन से मेरी शादी क्यों कराई? क्योंकि आपको घर में एक मुलाजमा की जरूरत थी, और सिर्फ आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए मैंने ये शादी की थी। हाँ तो क्या हुआ, क्या है? सीधे तरीके से बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारी बात। वाह, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। क़याम भाई का फोन आया था, बहुत गुस्से में थे क्योंकि आपने सबीन के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दिया। और जरा बात सुने, आपने सबीन को ये तक बोल दिया है कि अगर वो आपकी बात नहीं मानेगी तो आप उसको मुझसे तलाक दिलवा देंगी। ये सब तुमसे ख़याम ने कहा? मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला, ये सबीन ही ख़याम के कान भरती है। अरे आप फिर गलत सोच रही हैं। क़याम भाई क्या पड़ोस में रहते हैं? वो भी तो उसी घर में रहते हैं। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ लूंगा और फिर कभी पाकिस्तान नहीं आऊंगा। आइंदा मुझे इस तरह क़याम भाई का फोन नहीं आना चाहिए। आप सबीन को उसके घर जाने की इजाज़त दे दें। अरे भाई, वो आप ही की मुलाजमा है, उसे थोड़े बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लें। अगर आप इसी तरह मुझे परेशान करती रही ना तो मैं वाकई सबीन को तलाक दे दूंगा। सुन लिया?
आजकल बच्चे अपने माँ बाप की ख्वाहिशों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, बल्कि अपने फैसले उन पर थोपने की कोशिश करते हैं। अब हम अपनी मलिहाई को ले लीजिए, वो शादी नहीं करना चाहती, कहती है पहले मधिया की शादी करते हैं। ये क्या करिए मलिया बेटा? जी, कहती है वो आगे पढ़ना चाह रही है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाह रही है। अब ना बेटा ना, मलिया को यूनिवर्सिटी जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं देना, वरना वो तो फिर कई सालों तक शादी करने के लिए रजामंद नहीं होगी। अम्मा, मैंने तो बहुत कोशिश की है उसको समझाने की, लेकिन क्या करूं, उसकी समझ में ही नहीं बात आ रही। बेटा मुझे तो लगता है कोई जरूर चक्कर है, वरना मलिया ने तो कभी शादी से इनकार ही नहीं किया, बल्कि वो तो सबीन के वक्त भी अपनी शादी के लिए रजामंद थी। क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात होगी जो वो मना कर रही है?